बड़ी जानकारी आपको देंगे राजधानी रांची से, जहां प्रोजेक्ट भवन में कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। राजस्व वृद्धि को लेकर संभावनाओं की तलाश कार्यक्रम हो रहा है। बताएं कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सचिव वाणिज्य कर विभाग के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों पर जताई नाराजगी। बताते चले कि टैक्स के मामले में वित्त मंत्री ने नाराजगी जताई है, तो वहीं धनबाद में कोयला ढुलाई के मामले में भी वित्त मंत्री नाराज दिखे। 2 महीने में चीजों का सुधार हो, वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 महीने के भीतर चीजों का सुधार हो। राजधानी रांची से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री नाराज दिखे और 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। नाराजगी सिर्फ एक चीज को लेकर नहीं थी, धनबाद में कोयला ढुलाई के मामले को लेकर भी नाराजगी जताई, तो वहीं टैक्स के मामले में भी वित्त मंत्री नाराज दिखे। अधिकारियों पर नाराजगी दिखाई उन्होंने। आम जनता भी जानती है से जगह में कोयले का परमिशन है 1 ट्रिप पर 12 टन तो जाता है 22 टन। कोई जवाब नहीं है आपके पास। गवर्नमेंट का जो अपना स्टेट ओन टैक्स से हमको 70% रेवेन्यू देता है, उसको और बढ़ा सकते हैं। 2 साल का मैं फिगर देख रहा हूँ, जो टारगेट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का है 26,000 करोड़ रुपया, तो इस वर्ष के पहले भी आप 21,000 के आसपास थे। तो तमाम कार्यशाला के बारे में अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी विपिन सीधा राजधानी रांची से हमारे साथ लाइव जोड़ना रुक कर लेते हैं। विपिन, आखिरकार क्या कुछ अपडेट है? प्रोजेक्ट भवन में कार्यशाला का आयोजन होता है, राजस्व वृद्धि की संभावनाओं को तलाशा जाता है, लेकिन वित्त मंत्री नाराज दिखते हैं, कई सारे मुद्दों को लेकर नाराजगी जताते हैं। क्या कुछ अपडेट है, बताएं विपिन। जी देखिए, वाणिज्य कर विभाग की तरफ से रेवेन्यू को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इसको लेकर एक समीक्षात्मक बैठक रखी गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में इस बैठक के दौरान जब रेवेन्यू लॉस के सिलसिले में बातचीत हो रही थी, उस दौरान वित्त मंत्री ने रेवेन्यू लॉस को लेकर काफ़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों से पूछा कि जिस तरीके से धनबाद जैसे इलाके में जहाँ कोयले की ढुलाई होती है, वहाँ पर उससे आने वाले रेवेन्यू को लेकर विभाग कितनी गंभीरता दिखाता है, या फिर वैसे स्टोन लदे ट्रक्स जिनके बारे में शिकायतें मिली है कि वो एक ही चालान में 4-4 फेरा लगाते हैं। तो मूल ये था कि जो टैक्स की चोरी हो रही है, जिसका सीधा खामियाजा सरकार को उठाना पड़ रहा है, सरकार के खजाने पर इसका असर पड़ रहा है कि रिसोर्स होने के बावजूद अगर रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये चिंता का विषय है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर ही ये कार्यशाला बुलाई गई है, जिसका कि नाम भी दिया गया है कि राजस्व वृद्धि को लेकर जो चुनौतियां हैं और उसका समाधान क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसे में धनबाद वाले मामले में 2 महीने का अल्टीमेटम भी विभागीय मंत्री ने अपने अधिकारियों को दिया है कि 2 महीने के अंदर तमाम चीज़ों को दुरुस्त करे और जो भी कमियां हैं, जिस वजह से भी टैक्सेस की चोरी हो रही है, उसको रोके, अन्यथा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय संभालने के बाद से लगातार रेवेन्यू जनरेशन पर वित्त मंत्री का जोर है, तो इस लिहाजा आज की इस समीक्षात्मक बैठक में ये सब जो बातें आई हैं, इसका मतलब है कि वित्त मंत्री काफी गंभीरता से इन तमाम चीजों का अध्ययन कर रहे हैं और वो जानते हैं कि गंभीर सवाल ये भी उठता है कि जो भी पत्थर की ढुलाई कर रहे हैं, कोयला कारोबारी है, वो लोग लूप होल्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो लंबे समय से अनियमितता के साथ विभाग चल रहा है, क्या 2 महीने के अंदर सारी चीजों को कवर कर लिया जाएगा? क्या लगता है विपिन? ये सरकार का विषय है और सरकार ये तय करेगी कि कितने महीने में चीजों को दुरुस्त करेगी। लेकिन विभागीय मंत्री होने के नाते राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट रूप से ये कड़ा निर्देश दिया है कि अपनी कार्यशैली को सुधार लाएं। और अब तक अगर कार्यशैली नहीं सुधरी थी तो कई सारे विषय इस पर है, लेकिन अभी जिस तरीके से बात अगर की जाए तो जो बैठक चल रही है और इस बैठक में जो चीजें सामने आई है, ये उन्हीं तमाम लूप्स होल को समाप्त करने के लिए है।
जी विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ इस कार्यशाला को लेकर साझा की। तो यहाँ पर एक्शन में दिख रहे हैं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। आपको बता दें कि कार्यशाला का आयोजन किया गया और कर वृद्धि की संभावना को तलाशा गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।